दोस्तों आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे माई चाइल्डहुड बाय एपीजे अब्दुल कलाम। जी हाँ, इस चैप्टर में एपीजे अब्दुल कलाम ने हमें बताया है अपने बचपन के बारे में। एक और चैप्टर है दोस्तों जिसका नाम है स्ट्रॉन्ग रूट्स। ये शायद वेस्ट बंगाल बोर्ड के सिलेबस में है, तो ये चैप्टर उससे मिलता जुलता है, तो मैंने सोचा था उसी को डाल दूँ, लेकिन मैं बना रहा हूँ आप लोगों के लिए, तो इतना मेहनत कर रहा हूँ तो सब्सक्राइब तो बनता है। तो जाओ पहले सब्सक्राइब करो, फिर इस वीडियो को देखो। पहले भी आप देख सकते हो, कोई बात नहीं। तो दोस्तों इसे हम स्टार्ट करेंगे, जैसा कि मैं हर वीडियो में कहता हूँ और आपको ये शायद बहुत ही अच्छा नहीं लगता होगा, लेकिन मैं कहूँगा क्योंकि ये मेरा मेहनत है। तो हाँ, मैंने तेलंगाना बोर्ड के इंग्लिश के क्लास 10 के सिलेबस को कंप्लीट कर कर रखा है। जी हाँ, पूरा हो गया है। तो अगर आपको देखना है तो ऊपर आई बटन के ऊपर क्लिक करें, आपको सभी चैप्टर के वीडियोस मिल जाएंगे। वरना दोस्तों आप हमारे चैनल में जाए और प्लेलिस्ट चेक करें। तो चलिए अब इसे स्टार्ट करते हैं। तो हमें एपीजे अब्दुल कलाम जी बताते हैं कि मेरा जन्म मद्रास स्टेट के रामेश्वरम टाउन में हुआ था और मैं एक मिडिल क्लास तमिल फैमिली से था। मेरे पिताजी फादर जैनुलाब्दीन ये तो ना ही ज़्यादा पढ़े लिखे थे और ना ही इनके पास ज़्यादा पैसे थे, लेकिन मेरे फादर गॉड के ऊपर बहुत ही बिलीव करते थे। और मेरी माँ आशी अम्मा, मुझे नंबर तो पूरे अच्छे से याद नहीं है कि कितने लोग हमारे घर में खाना खाते थे, लेकिन हाँ, हम जितने थे ना घर में उससे ज़्यादा बाहर के लोग हमारे घर में खाना खाते थे। और मेरी माँ ने कभी भी खाने खाने को खिलाने में कमी नहीं किया। मेरी माँ एक बहुत ही अच्छी माँ थी। मैं एक छोटा सा बच्चा था और मैं दिखने में उतना अच्छा भी नहीं था, लेकिन जो मेरे माता पिता थे ना, वो टॉल एंड हैंडसम थे। मीन्स वो लंबे थे और वो बहुत ही खूबसूरत थे। और हम अपने पूर्वज के घर में रहते थे, जो कि बना था मिडिल ऑफ 19th सेंचुरी में। वो एक पक्का हाउस था जो कि बना था लाइमस्टोन और ब्रिक से। और ये जो मेरा घर है ना, ये था स्ट्रीट इन रामेश्वरम। मीन्स इस रामेश्वरम स्ट्रीट में एक मस्जिद है, यानी कि एक मॉक्स है, उसी के सामने मेरा ये घर था। और मैं ये बात कह सकता हूँ कि मेरा चाइल्डहुड बहुत ही सिक्योर था, बोथ मेटेरियली एंड इमोशनली। जब मैं 8 साल का था उस वक्त सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो रहा था। जी हाँ, उस वक्त सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो रहा था। तो अब अचानक से क्या होता है, जो टैमारिन सीड है ना, उसकी जो डिमांड है वो बहुत ही बढ़ जाती थी। तो मैंने अब क्या किया, मैंने टैमारिन सीड को इकट्ठा करना चालू किया और फिर उसके बाद मैं एक प्रोविज़न शॉप में बेचता था उन सभी सीड्स को। और वो जो शॉप है ना, वो था मॉक्स स्ट्रीट, यानी कि मस्जिद के गली में या मस्जिद के रास्ते में। मेरा एक कज़न भाई था जिसका नाम था शमसुद्दीन। तो ये क्या करता था, ये न्यूज़पेपर को बेचता था और इसे हेल्प करने के लिए एक बंदा चाहिए था। तो मैं वो उसका बंदा बन गया। और फिर उसके बाद जो मेरा पहला वेजेस था ना, वेजेस मतलब जो मेरा पहला सैलरी था ना, मैंने वहीं पर कमाया। तो अब हाफ अ सेंचुरी यानी कि अब 50 साल गुजर गए हैं, लेकिन अब भी मैं उसे नहीं भूला और मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। और मेरे 3 बहुत ही क्लोज़ फ्रेंड्स थे। मीन्स ये तीनों दोस्त ना मेरे बहुत ही करीब थे। और उन तीनों का नाम है रमनादा शास्त्री, अरविंदन एंड शिवा प्रकाशन। ये जो लोग थे ना, ये सभी थे हिंदू ब्राह्मीण फैमिली से, और मैं तो ठहरा हिंदू मुस्लिम फैमिली से। जो मेरा दोस्त है ना रामाधाना शास्त्री, ये पक्षी लक्ष्मण शास्त्री का बेटा था। और पक्षी लक्ष्मण शास्त्री रामेश्वरम टेम्पल के हाई प्रीस्ट थे। मीन्स वो रामेश्वरम टेम्पल के पुजारी थे। और मेरे पिता जो है जैनुलाब्दीन, वो पक्षी लक्ष्मण शास्त्री के बेस्ट फ्रेंड थे और वो दोनों रोज़ शाम में बैठकर गुफ्तगू करते थे। और ये जो बेटा है ना रामाधाना शास्त्री, कल आगे जाकर अपने बाप के जगह पर ये मंदिर का पुजारी बन जाता है। और मेरा जो दोस्त है अरविंदान, ये एक बिजनेस करता है ट्रांसपोर्ट का, अरेंजिंग ट्रांसपोर्ट फॉर विजिटिंग पिलग्रिम्स, यानी कि जो लोग घूमने आते थे उनके लिए ट्रांसपोर्ट का बंदोबस्त करता है। और एक और जो मेरा दोस्त है शिवा प्रकाशन, ये केटरिंग कॉन्ट्रैक्टर बनता है फॉर द साउदर्न रेलवेज। एक दिन जब मैं फिफ्थ स्टैंडर्ड में था, तब हमारे स्कूल में एक न्यू टीचर आई थी। तो मैं और मेरा दोस्त रामाधन शास्त्री, जो कि एक हिंदू है और मैं एक मुसलमान हूँ, हम दोनों स्कूल में मीन्स हम दोनों क्लास में फर्स्ट बेंच के ऊपर बैठ कर थे। तो वो जो न्यू टीचर आई ना, वो देखती है कि मेरा दोस्त तो हिंदू और मैं मुसलमान, तो हम दोनों साथ में कैसे बैठ गए। तो अब
मेरी टीचर को ये चीज़ बर्दाश्त नहीं हुआ और वो मुझे उठाया, यानी कि उन्होंने मुझे उठाया और उन्होंने मुझे पीछे बैठा दिया। तो मैं जाकर लास्ट रो में बैठ गया। अब जो मेरा दोस्त है ना रमधना, ये पीछे देखता है मुझे और मुझे देखकर इसके आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो जैसे ही उस दिन हमारा स्कूल ख़त्म हुआ, फिर हम गए अपने अपने पेरेंट्स के पास। फिर उसके बाद जो लक्ष्मणा शास्त्री है ना, रामाधना शास्त्री के पिताजी, वो अगले दिन स्कूल गए और उन्होंने टीचर को बहुत ही डांटा। उन्होंने हमारी टीचर को कहा कि तुम्हें इन बच्चों के ऊपर सोशल इनइक्वालिटी नहीं करना चाहिए, और उन्होंने हमारे टीचर को ये भी कहा कि हमसे माफ़ी मांगे। मेरे एक साइंस टीचर थे जिनका नाम था शिवासुब्रमण्या अय्यर, SIVASUBRAMANIA, शिवासुब्रमण्या अय्यर। तो ये जो टीचर थे ना, ये ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मीण थे और इनकी जो वाइफ थी ना, वो बहुत ही कंजर्वेटिव थी। एक दिन मुझे मेरे टीचर ने अपने घर बुलाया था खाना खाने के लिए, तो मैं उनके घर गया। तो उनकी जो वाइफ थी ना, वो मुझे खाना सर्व नहीं कर रही थी। क्यों? क्योंकि वो मुस्लिम से नफ़रत करती थी। तो उसके बाद क्या हुआ, मेरे जो टीचर हैं ना, उन्होंने खुद से मुझे खाना दिया। और जब मैं वहाँ से खाना खाने के बाद बाहर निकला ना, तो उस वक्त मेरे टीचर ने मुझे फिर से इनवाइट किया। उन्होंने मुझे कहा कि अगले वीकेंड तुम यहाँ पर फिर से आना खाना खाने के लिए। तो मैं फिर से गया खाना खाने के लिए, और इस बार उनकी वाइफ मुझे खाना सर्व करती है। और जो किचन जिसमें वो मुझे ढूकने के लिए नहीं दे रही थी, इस बार वो खुद से मुझे अपने किचन में लेकर जाती है और मुझे अपने हाथों से खाना देती है। और अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो चुका था और इंडिया एक आज़ाद देश बन चुका था। गांधी जी ने कहा कि अब इंडिया आज़ाद हो चुका है। तो फिर इसके बाद मैंने अपने पापा से परमिशन मांगा कि मुझे जाकर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स इन रामानंथापुरम में पढ़ना है। तो उन्होंने मुझे कहा, उन्होंने बहुत सोचा, फिर उसके बाद उन्होंने मुझे कहा, अबुल आई नो यू हैव टू गो अवे टू ग्रो। अबुल, मुझे पता है कि तुम्हें दूर जाना है ताकि तुम ग्रो हो सको, यानी कि तुम आगे बढ़ सको। तो मेरे फादर ने मुझे खलील गिब्रान का एक स्टेटमेंट दिया, योर चिल्ड्रेन आर नॉट योर चिल्ड्रेन, दे आर द सन्स एंड डॉटर्स ऑफ लाइफ लॉन्गिंग फॉर itself, they come through you but not from you, you may give them your love but not your thoughts, for they have their own thoughts। तो दोस्तों यहीं पर ये चैप्टर एंड होता है। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया। और हाँ दोस्तों, जो मैंने अभी लास्ट में लाइन पढ़ा ना, योर चिल्ड्रेन आर नॉट योर चिल्ड्रेन, ये मैंने किसी न किसी बोर्ड के लिए इस पोएम को कवर किया था। मुझे याद नहीं है वो कौन सा चैप्टर है और कौन सा बोर्ड है। अच्छा, अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि मैं इंडिया के सभी स्टेट्स के क्लास 11, 12 और 10 के इंग्लिश सिलेबस को कंप्लीट कर रहा हूं। तो आप मेरा हेल्प करें हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर। और हाँ दोस्तों, मेरे एक और चैनल है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप जाए और उसे भी सब्सक्राइब कर ले। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो के साथ।